देख रहे थे, वहीं कुंभ के खिलाफ बयानबाजी करने पर गिरिराज सिंह ने कट्टरपंथियों पर निशाना साधा है। उनकी तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। सदियों से जिस समय इस्लाम की पैदाइश नहीं हुई, उस समय से कुंभ लगते आ रहे हैं। और फिर कुंभ वफ़द कहाँ से पैदा ले लिया? जब इस्लाम ही नहीं पैदा लिया कुंभ के पहले, तो वफ़द कहाँ से पैदा ले लिया? ये जानबूझ करके देश के अंदर में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो लोग अपने को अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, लालू यादव हों, ममता बनर्जी हों, इनकी जुबान में दही जम जाता है, बोल नहीं पाते हैं। और शिखा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी सहयोगी प्रयागराज से। शिखा, सबसे बड़ा आयोजन सनातनियों का, लेकिन कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें सनातन के इस आयोजन से या फिर ये कहें कि सनातन से जुड़ी हर एक चीज से परेशानी है और बेतुकी बयानबाजी करने से बाज नहीं आते। बिल्कुल मोनिका, देखिए यहाँ पर देखिए खूबसूरत यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पर घोड़े के साथ भी यहाँ पर निकल रहे हैं। जल थल नभ हर तरीके से नजर रखी जा रही है, लेकिन फिर भी अनर्गल बयानबाजी यहाँ पर हो रही है। लोगों में आक्रोश जो है देखा जा रहा है। संत महात्मा है, उनके अंदर भी आक्रोश जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। मैंने जिनसे भी बात की है उन्होंने यही कहा है, हर हर महादेव। यहाँ पर जो मौलाना है वो कह रहे हैं कि जो महाकुंभ की जमीन है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। यहाँ वक्फ बोर्ड की जमीन कहाँ से आ गई है? तो माता गंगा की नदी है, माता गंगा के लिए कुंभ मेला बनाया है, साधु संतों के लिए है। यहाँ मुगलों की जमीन कहाँ से आ रही है? ये तो सनातन धर्म की जमीन है। यहाँ तो आस्था की जगह है, ये तो साधु संतों की जगह है। यहाँ तो महाकुंभ मेला लगता है, संतों के आस्था के लिए जगह है, तो साधु महाकुंभ मेला। आप क्या कहेंगे? यहाँ पर मौलाना है वो कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। ऐसा है, हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि जो है दोगला प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हावी है। जब तक हम लोग हिंदू लोग एक पग पे नहीं चलेंगे, एक साथ नहीं चलेंगे, तब तक ये लोग हमारे ऊपर हमेशा हावी रह रहे हैं। तो आज ज़रूरी है महापुरुषों को आने की और इन जो धूर्त लोगों को बेनकाब करने की और इनको जड़ मूल से समाप्त करने की। जितने भी आप क्या कहेंगे? हरिओम। जो एक पिता के संतान नहीं होते हैं, अनेक पिताओं से पैदा होते हैं, वो इसी तरह की बात करते हैं। सनातन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, वर्तमान में है, इसका कोई अंत नहीं है। और इस्लाम कब से आया? उनके बाप की ज़मीन कहाँ कब से आ गई? ये विचारणीय प्रश्न है। और जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, अवेरेण वेराणी समन्तिध कदाचन, न हि वेरेण वेराणी समन्तिध कदाचन, अवेरेण समन्तिध एष धम्मो सनातन। तो ऐसे बक 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 करते रहें, सनातन धर्म ऐसे ही चलता रहेगा। हरिओम। तो देखिए किस तरीके से लोगों में, संतों में जो आक्रोश है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। सीधे सीधे उनका कहना है कि ये यहाँ पर सनातन जो धर्म है उसकी छटा यहाँ पर देखी जाए। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर पल यहाँ से खूबसूरत तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। और देखिए सिक्योरिटी यहाँ पर सबसे बड़ी बात टाइट है। महिला थाना स्पेशली बनाया गया है महिलाओं के लिए। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए ठीक है, नहीं बात। हाँ बताइए। हाँ जी, हम राजस्थान से आए हैं। अच्छा। हम यहाँ पे ये गुच्ची बेचते हैं, गुच्ची मशरूम आता है जो मोरलम मशरूम बोलते हैं, वो बेचते हैं यहाँ पे जी। यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे बहुत अच्छा लगते हैं। और आप? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आपको भी। अच्छा, यहाँ पर जो जिस तरीके से मौलाना यहाँ पर टिप्पणियां कर रहे हैं लगातार, यहाँ कह रहे हैं कि ये वक्फ।
बिल्कुल शिखा, आप बता रहे हैं कि सनातन के इस महापर्व में लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन जिसे मिर्ची लग रही है, जिसे टेंशन हो रही है, उसे होती रहे, क्योंकि तैयारियां पुख्ता हैं और इंतजाम इस तरह के हैं कि लोग करोड़ों की संख्या में इस बार महाकुंभ में स्नान करने वाले। बहुत शुक्रिया शिखा जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। शिखा लगातार महाकुंभ से खूबसूरत तस्वीर हम तक पहुंचा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां तमिलनाडु में एक बार फिर राष्ट्र का अपमान करने का मामला सामने आया। राष्ट्रगान के अपमान पर जो राज्यपाल है वो नाराज हो गए। स्टालिन की सरकार है और स्टालिन की सरकार लगातार बयान देती रहती है और अब तो राष्ट्रगान का ही अपमान कर दिया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल विधानसभा की कार्रवाई के दौरान दरअसल राष्ट्रगान नहीं बजा और राज्यपाल ने ऐसे में सदन को संबोधित करने से इनकार कर दिया। संबोधित किए बिना सदन से चले गए राज्यपाल आर.एन. रवि। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमूमन ये परंपरा है जिसका पालन किया जाता है, सदन के अंदर राष्ट्रगान होता है और उसके बाद संबोधन भी होता है, लेकिन राज्यपाल ने क्योंकि इस परंपरा का पालन स्टालिन सरकार ने नहीं किया और ऐसे में उन्होंने संबोधन ना देने का फैसला किया और वहां से चले गए। तो स्टालिन सरकार लगातार धर्म को लेकर तो बोलते ही रहते हैं, अब राष्ट्रगान को लेकर भी इस तरह का रवैया स्टालिन सरकार में सामने आए। सदन के अंदर उनकी तरफ से राष्ट्रगान का अपमान किया गया है, जो परंपरा है उसका पालन नहीं किया गया। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां यूनुस सुधरेंगे नहीं। वो इसलिए क्योंकि अंतरिम सरकार ने एक बार फिर से ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद ये बात कही जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि 50 जज ट्रेनिंग के लिए भारत आने वाले थे, लेकिन अंतरिम सरकार ने ये कार्यक्रम ही रद्द कर दिया है। कानून मंत्रालय के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या बांग्लादेश बना रहा भारत से दूरी? जब से बांग्लादेश में यूनुस सरकार आई है तब से भारत के साथ रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस भारत के साथ रिश्ते खराब करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि बांग्लादेश के जज और न्यायिक अधिकारी भारत में प्रशिक्षण लेंगे, लेकिन अब इस पर भी यूनुस सरकार ने टांग अड़ा दी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के 50 ट्रेनी जज, इसके समकक्ष जुडिशियल अधिकारी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज, संयुक्त जिला जज, वरिष्ठ सहायक जज और सहायक जजों को भारत ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना था। बांग्लादेश की लोअर कोर्ट्स के 50 न्यायाधीशों को 10 फरवरी को ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। ये जज मध्य प्रदेश के नेशनल जुडिशियल एकेडमी और स्टेट जुडिशियल एकेडमी में एक दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेते। भारत सरकार को ट्रेनिंग कार्यक्रम का सारा खर्च वहन करना था। जजों की ट्रेनिंग को लेकर शेख हसीना ने 2017 में भारत के साथ समझौता किया था, लेकिन बांग्लादेश की कट्टरपंथी यूनुस सरकार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने पर आमादा है। यूनुस सरकार ने इस कार्यक्रम को रद्द कर भारत विरोधी होने का एक और सबूत दे दिया। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से भारत विरोधी काम किए जा रहे हैं। बांग्लादेश सरकार भारत से शेख हसीना को डिपोर्ट करने की मांग कर चुकी है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों से जुड़े धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू नेताओं को धमकियां मिल रही हैं। इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर से पुलिस हिरासत में है और अब जजों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम रद्द कर यूनुस सरकार भारत विरोधी एजेंडे को धार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस तरीके से भारतीय जजों के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और उन्हें भारत आने पर उनकी रोक लगा दी गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि यूनुस सरकार आखिर क्या नई साजिश रच रही है, क्योंकि कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की चीजें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में ये जान लीजिए कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है। 6 अगस्त की बात कर लीजिए। 6 अगस्त को घटनाक्रम सामने आता है जहां मंदिर पर अटैक होता है। 12 अगस्त को मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया जाता है। फिर 12 अक्टूबर के बाद
3 अक्टूबर के बाद कोमिला जिले में दुर्गा प्रतिमा पर हमला होता है। 3 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर को चटगांव के दुर्गा पूजा मंडप में उपद्रव की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और यहीं पर सिलसिला रुकता नहीं है। इसके बाद भी घटनाएं सामने आती हैं। सतखेरा के यशोश्वरी काली मंदिर से मुकुट की चोरी हो जाती है। लगातार इस तरह की वारदातें सामने आती हैं। ढाका के ताती बाजार में पूजा मंडप पे भी चोरी होती है। चटगांव के 3 हिंदू मंदिरों पर हमला किया जाता है 29 नवंबर के दिन। ये वो तारीख है जब